मार्क्स नहीं मिलते यार, काश काश। अच्छा भाई बच्चों, हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज पे थे। गप्पे होगी, फोन बंद करते हैं, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, सो हमने लास्ट क्लास में गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुरू की थी। मैंने आप लोगों को दो तरह की गवर्नमेंट इंटरवेंशंस मार्केट फेलियर को ठीक करने में जो इस्तेमाल होती हैं वो मैंने आपके साथ गो थ्रू की थी। एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगना चाहिए मार्केट फेलियर को खत्म करने के लिए? इक्वल टू एमईसी, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। उससे सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है जिसकी वजह से जो मार्केट आउटपुट है वो कम हो जाता है और ऑप्टिमम के करीब चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली और बाय द वे दिस इज समथिंग जो आप यू स्टडी दिस जब मैं आपके साथ एसेज करूंगा, प्रॉब्ली कल हम एसेज करेंगे इसके। ठीक है, तो उसके अंदर, उन एसेज के अंदर आप लोग कुछ डायग्राम्स देखोगे जिसमें मैंने डायग्राम्स इस तरह के बनाए हुए हैं कि अच्छा ये तो मार्केट आउटपुट है ना, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई है। ठीक है, लेट्स सपोज कोई डीमेरिट गुड है, डीमेरिट गुड। ठीक है, डीमेरिट गुड का क्या मसला होता है? उसके एक्चुअल बेनिफिट्स परसीव्ड बेनिफिट से कम होते हैं। एक्चुअल बेनिफिट ये है, ठीक है, ये एमएसबी होना चाहिए। तो लेट्स सपोज, और उसके बाद ये नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, ये आपका ऑप्टिमम आउटपुट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है ना? सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है इनडायरेक्ट टैक्स से। तो आप एक तो वो डायग्राम बना सकते जो मैंने ऊपर बनाया, अगर भूल गया तो मैं उस पर आता हूं। ठीक है, एक आप ये कर सकते हैं कि इसी डायग्राम के ऊपर जो ऑप्टिमम आउटपुट नजर आ रहा है ना, वहां से आप डॉटेड लाइन लेकर जाएं डिमांड कर्व तक, जो आपकी मार्केट में डिमांड ये है, और सप्लाई कर्व ऐसे शिफ्ट कर दें, पैरेलल शिफ्ट कर दें। S2 हो गया, हाँ, सो सप्लाई कर्व पैरेलल शिफ्ट कर दें, जिससे आपका मार्केट आउटपुट जो अब यहां इक्विलिब्रियम बन गया है, वो मार्केट आउटपुट ऑप्टिमम आउटपुट के इक्वल आ गया। ठीक है, सो यू कैन शो इट लाइक दिस इज वेल। चलो ये डीमेरिट गुड्स में अगर आप, चलो लेट्स सपोज आप कहते हैं सर मैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बना लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिगरेट्स हैं, सिगरेट्स तो चलो डीमेरिट गुड होता है। गाड़ियां, कार यूजेज के ऊपर ऐसे बहुत आता है। ठीक है, ये हो गया एमपीबी, हो गया एमपीसी, और ये मार्केट आउटपुट है। कार यूजेज के ऊपर बहुत सवाल आता है, तो कार यूजेज की वजह से प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होती है, कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, इसका मतलब मार्जिनल सोशल बेनिफिट पीछे चला गया। ठीक है, और ये मार्केट आउटपुट है, सॉरी ये ऑप्टिमम है क्योंकि ये एमएससी है। तो ये ऑप्टिमम हो गया या मार्केट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, गौर से सुनना, अब हम क्या चाहते हैं कि मार्केट आउटपुट, गवर्नमेंट क्या चाहती है सॉरी, कि मार्केट आउटपुट ऑप्टिमम के करीब आए। तो वो क्या लगाएगी? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होता है? लेफ्टवर्ड्स। और वो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट हो रहा है? सप्लाई कर्व को ऐसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है कि आपका जो मार्केट आउटपुट है वो ऑप्टिमम के इक्वल आ जाए, मतलब इसके इक्वल आ जाए। तो मार्केट आउटपुट कैसे बनेगा? एमएसबी पे बनेगा, एमपीबी पे बनेगा? एमपीबी पे बनेगा ना। इसीलिए तुम सप्लाई कर्व को जब शिफ्ट कर रहे हो तो ऐसे कर दो, ये बन गया आपका सप्लाई कर्व, नया एस प्राइम बन गया या एमपीसी प्राइम बन गया, जिसकी वजह से अब ये आपका नया इक्विलिब्रियम है। और अब मार्केट आउटपुट क्यूएम प्राइम वो ऑप्टिमम के इक्वल आ गया। तो आप ये भी बना सकते हो, दिस इज प्रोबेबली अ बेटर डायग्राम। आप ये भी बना सकते हैं, सिंपल, सप्लाई कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। लेकिन वही बात है ना, ऑप्टिमम कहां से आया वो नहीं पता ना हमें। तो ऑप्टिमम कहां से आया है? जहां पे आपका मार्केट आउटपुट सॉरी जहां पे एमएसबी एमएससी के मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के इक्वल। ठीक है, तो इसीलिए आप इस तरह का डायग्राम यू कैन ड्रॉ सच डायग्राम्स। ठीक है, ये भी गलत नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट अ बेटर डायग्राम इज द वन दैट आई ड्रू हियर। मैं आपके लिए बना भी लेता हूं, तुम लोगों को जो मैंने नोट्स भेजे हैं उस पर ये वाला डायग्राम नहीं बना, तो मेरा मशवरा होगा डायग्राम ये जो मैं अभी बना रहा हूं ये बना लो। ठीक है, टेक आउट योर
pens and registers, whatever, and draw this diagram. Indirect tax in case of negative consumption externality. Cost/benefit output. MPV equal to demand, MPC equal to supply. This is market output. ठीक है, ये तो मार्केट आउटपुट, राइट? अब नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी की वजह से मार्जिनल सोशल बेनिफिट इधर बनेगा MSB, और ये हम MEC कह देते हैं, ठीक है? ये MSB बन गया और इसको MSC के इक्वल कर दो, ये आपका क्या बन गया? कौन सा आउटपुट बन गया? ऑप्टिमम आउटपुट बन गया। अब हम क्या चाहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर मार्केट आउटपुट को ऑप्टिमम के करीब ले जाएं। सो वो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होगा? आप इसी डायग्राम के ऊपर ये डॉटेड लाइन ऊपर लेकर जाओ, सप्लाई कर्व एज इन पुरानी डिमांड कर्व तक, यहां से आप सप्लाई कर्व बना दो, करो। ये बन गई आपकी न्यू एस प्राइम ड्यू टू व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसकी वजह से अब आपका मार्केट आउटपुट ऑप्टिमम के करीब आ गया, QM प्राइम आ गया। ठीक है, समझ आइए डायग्राम? तो वही डायग्राम, अच्छा चलो ये बना लो ना, फिर उसके बाद मैं, क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं इस डायग्राम को देख के। मुश्किल अब्दुल्ला, मुश्किल डायग्राम क्यों? मुश्किल डायग्राम नहीं, अच्छा देखो, अच्छा जल्दी से बनाओ, मैं ये इसके बारे में जरा थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। ये आपके नोट्स में नहीं बना, ठीक है? तो प्लीज यहाँ पे अपने नोट्स में एक तो उसकी हेडिंग दें, इनडायरेक्ट टैक्स इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, और साथ में प्लीज ये लिख भी दें कि अटैच दिस डायग्राम टू पेज नंबर व्हाटएवर दिस पेज इज। कौन सा पेज है? कौन सा पेज है? पेज 12, पेज 12। सबने बना लिया? डन? चलो बना रहे, 30 सेकंड और जल्दी करो बच्चों, मुझे खत्म करना है आज। MPC is equal to supply, S supply equal to MSC। बाय द वे, इस सवाल के ऊपर डेड वेट और इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से भी डेड वेट लॉस बनेगा, तो इस पे बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। डन? अच्छा प्लीज अब मेरी तरफ देखें सब, एवरीवन लुक एट मी। अच्छा सो यहां पर जो डायग्राम बनाया है उसमें पहले मैंने क्या किया है? मार्केट आउटपुट बनाया। मार्केट आउट, सब बच्चे इधर देखो, मार्केट आउटपुट कहां से बनता है? मार्केट आउटपुट बनता है जहां MPV MPC के इक्वल है, ये दोनों ब्लैक कर्व्स जहां मीट कर रहे हैं, ये तो आसान है। फिर मैंने ऑप्टिमम आउटपुट बनाया। ऑप्टिमम आउटपुट कहां बने? जहां दोनों ग्रीन कर्व्स MSB MSC मीट करें। MSC तो यही है और MSB ये है, ये ऑप्टिमम आउटपुट बन गया।
अच्छा, मैंने इनडायरेक्ट टैक्स के बात क्या की है? इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है। अब लॉट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं, इधर देखो, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर ये तो हमारा नया एमएसबी बन गया था, इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट हुआ है, तो हमारा तो नया इक्विलिब्रियम इधर बनना चाहिए था और आउटपुट इधर होना चाहिए था। दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, इसमें कोई गलती नहीं है अगर आप ये सोच रहे हैं इसके मामले में। लेकिन द आंसर टू दैट इज एमएससी शिफ्ट नहीं हुआ ना मेरा बच्चा। एमएससी उतना ही है, एमएससी ये है और एमएसबी इतना है, तो ऑप्टिमम आउटपुट यही है। शिफ्ट क्या हुआ है? सप्लाई कर्व, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। जब सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई तो उसकी वजह से जो मार्केट में आउटपुट बना वो कहां से देखना है? जहां सप्लाई और डिमांड मीट कर रहे हैं। वो किधर कर रहे हैं? इधर से मैंने देखा, अच्छा ये मार्केट ऑप्टिमम आउटपुट के करीब अब मार्केट आउटपुट आ गया, इसलिए मार्केट फेलियर खत्म हो गया। ठीक है, समझ आई? सो आप इनडायरेक्ट टैक्स और इक्वल टू एमईसी के, अगर इनडायरेक्ट टैक्स एमईसी के इक्वल कर रहे हो तो वो जितने से ये, इधर देखो, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू एमईसी कर रहे हो, एमईसी किधर है? ये, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स एमईसी के इक्वल लगा रहे हैं तो जितने से ये शिफ्ट हुआ ना उतने से ये शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से मार्केट आउटपुट ऑप्टिमम के इक्वल आ गया। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम। आई वुड सजेस्ट ये वाला डायग्राम बनाओ, लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं ये डायग्राम बनाना चाहता हूं, ये चाहती हूं, तो इज दैट फाइन? गलत नहीं है ये डायग्राम, लेकिन तुम सप्लाई कर्व का शिफ्ट दिखा रहे हो। तुम वही बात है, ऑप्टिमम आउटपुट कहां से आ रहा है वो नहीं दिखा रहे, बिकॉज मतलब यहां तुमने एमएससी तो बना दी, बट ये एमएससी एक्चुअली है नहीं, ये सप्लाई कर्व है, राइट? तो इसीलिए मेरा मशवरा होगा इसकी बजाय, और अब सब्सिडी में भी यही करेंगे, इसकी बजाय ये वाला बनाएं तो ज्यादा बेहतर डायग्राम है। ठीक है, और ये इस तरह का डायग्राम हम पढ़ेंगे आगे जब हम एसेज करेंगे, कल या परसों। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने लॉज एंड रेगुलेशंस भी कर दिया था, बैन्स वगैरह। अब आते हैं नज थ्योरी पे। ये नज थ्योरी क्या है? पहले पढ़ी है तुम लोगों ने, तो इसकी फिक्र ना करें। नज थ्योरी का नाम पहली दफा सुन रहे हैं, लेकिन थ्योरी तुम लोगों ने पढ़ी है। नज थ्योरी होती है, दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होती है ये पढ़ेंगे आप। इब्राहिम फोन मत कर दो, मुझे पता है तू क्या कर रहा है, फोन मत कर। कोई नहीं, ये देख, लॉ की पढ़ाई तूने कर ली, अब यहाँ पे आना, देखिए वरना नहीं होगा। सो मैं क्या कह रहा था? नज थ्योरी। नज थ्योरी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की एक स्टडी है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होता है बैचलर्स में पढ़ेंगे आप। हाँ, नॉट रियली। बिहेवियरल, सो impulse buying is another theory in behavioral economics. Nudge theory is another theory. Nudge theory क्या कहती है? Nudge theory basically states के लोगों के behavior को change करने के लिए rather than आप compulsions का मेथड इस्तेमाल करें, आप compulsions के बजाय आप लोगों को पॉजिटिव reinforcements और इनडायरेक्ट सजेशंस दें। लोगों को सजेस्ट करें, यार ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, लोगों को बताएं, अवेयर करें, यार इसका तुम्हें ये फायदा है, इसका ये नुकसान है। हाँ, उसके बाद लोगों ने इस्तेमाल किया नहीं किया वो ऑब्वियसली बात है, लोगों पे है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों के बिहेवियर को चेंज करने में अवेयरनेस तो क्रिएट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स तो क्रिएट कर रहे हैं। So basically, अब तुम कहोगे सर हाँ ये तो पढ़ा हुआ है हमने, ये बिल्कुल पढ़ा हुआ है। This is basically the same as provision of information. AS में पढ़ा है, Chapter 4 AS Microeconomics. Provision of information. Provision of information क्या होती है मरियम? Provision of information क्या होती है? Awareness campaigns. Basically government awareness campaigns, ads, इंफॉर्मेशन कैंपेन्स ये प्रोवाइड करती है लोगों को, ताकि लोगों को कुछ चीजों के फायदे और कुछ चीजों के नुकसान बताएं। ये खास तौर पे मरियम 2 गुड्स में इस्तेमाल होते हैं, डीमेरिट एंड
दो गुड्स, एक डीमेरिट, दूसरा पता है तुझे कौन से गुड में इंफॉर्मेशन फेलियर होता है? और क्या कर रही है? मेरिट गुड्स में भी तो इंफॉर्मेशन फेलियर होता है। सो मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स, ये मेन जो प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन के या नज थ्योरी की एप्लीकेशन है वो इन दो गुड्स में इस्तेमाल होती है, मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स। बट बाय द वे रैंडम हो गई, लग गई ये उमैर लेट आया, चलो उमैर की लगा हो गई। वाह भाई इतने लेट। अली तारिक और कौन है भाई? गुरिया और कौन है? अब्दुल मुमीद और कौन है? माहीम। माहीम तुम्हारी तो लग गई है मेरे ख्याल में, तुम्हारी सहेली ने लगवा दी। हाँ हाँ, और कोई? तेरा नाम तो नहीं है ना यहाँ पे? हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है, देखो। सो अब सवाल, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन मार्केट फेलियर कैसे ठीक करता है? प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन या नज थ्योरी मार्केट फेलियर ठीक करता है अगर आप लोगों को मेरिट गुड्स के फायदे बताएं और डीमेरिट गुड्स के नुकसान बताएं। ये डंडे के जोर पे काम नहीं हो रहा। रिमेंबर, नज थ्योरी ये नहीं है कि आप डंडे के जोर पे लोगों को टैक्स लगा रहे हैं, बैन कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। कंपल्सरी नहीं है इसमें कुछ, ठीक है? इसमें सिर्फ सजेशंस हैं और सजेशंस वो प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन से होती है, ठीक है? सो प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन में जिस तरह मैंने कहा डीमेरिट गुड्स के नुकसान बताएं, मेरिट गुड्स के फायदे बताएं, लेकिन ये दोनों एक्सटर्नैलिटीज में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये दोनों नहीं, एज इन जो प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन है, दिस कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज एज वेल। मसलन आप अगर कोई पोल्यूटेंट्स हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती है ना पोल्यूटेंट्स, तो 7 पोल्यूटेंट्स के बारे में लोगों को क्या बताएंगे? नुकसान, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। भाई अगर गाड़ियां इस्तेमाल करो तो हाइब्रिड करो या इलेक्ट्रिक करो, क्योंकि दूसरी कार्स में जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ठीक है? और जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं उनके बारे में क्या बताएंगे? फायदे के आर फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशंस। वैक्सीनेशन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, तो वैक्सीनेशन लो और करती है, गवर्नमेंट करती है ना, कि जब कोविड वैक्सीन जब आई थी तो आपके इवन फोन जब आप कॉल करते होते थे किसी को तो रिंग बजता था, साथ में जो है वो गवर्नमेंट के पीछे वो ऐड चलता था कि जी कोविड वैक्सीन के ये फायदे हैं, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है? पोलियो वैक्सीन के बारे में भी ऐड चलते होते हैं, राइट? सो ये सारी क्या है? दीज आर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। सो हाँ, वो दो मेन गुड्स पे तो पॉजिटिव ये प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होते हैं, मेरिट और डीमेरिट, लेकिन इवन पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है? फायदे नुकसान क्या है? ये मेरे एएस के नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, चैप्टर 4 के नोट्स के अंदर। क्या फायदे हैं? एक, लोगों का बिहेवियर हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। लोगों को रादर देन डंडे के जोर पे काम कराओ, क्योंकि जब आप लोगों को फोर्स करेंगे कोई काम करने पे तो लोग उसके फिर शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बार बार एक चीज के बारे में फायदे नुकसान बताएंगे तो लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होगा। एक फायदा। दूसरा फायदा क्या हो सकता है? वेरी गुड। दो ऐसे गुड्स हैं जिनका मार्केट फेलियर का रूट प्रॉब्लम ही इंफॉर्मेशन फेलियर है। वो मरियम क्या है? मेरिट एंड डीमेरिट। तो वो इंफॉर्मेशन फेलियर का या मार्केट फेलियर का जो रूट प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। वेरी गुड। ये दो मेन फायदे हैं नज थ्योरी के। लेकिन नुकसान क्या है? एक तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट देने पड़ेंगे, वो पैसा कहीं और लगा सकती थी गवर्नमेंट। हाँ, वही बात है, डीड लोग हैं उन पर नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उन पे। सो फॉर एग्जांपल जैसे सिगरेट्स के डब्बों के ऊपर बड़े अजीब अजीब वो शक्लें या मतलब चीजें बनी होती हैं कि भाई ये कैंसर, ऐसा कैंसर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो पता ही है, फिर वो सादात ने अपना मुंह नीचे कर लिया।
सादात बेटा मुंह नीचे ना कर, मैं नहीं कह रहा कि तू इस्तेमाल करता है सिगरेट, मैं ये भी नहीं कह रहा तू नहीं करता, समझ गया ना? क्या नींद आ रही बहुत? किधर तो चल थोड़ी देर ऐसे कटा, वो नींद ठीक हो जाएगी, ठीक है? सो ये हो गया जी प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन, दो फायदे दो नुकसान, ये आपने अपने एस्से के अंदर लिखने होंगे, इंशाल्लाह कल करेंगे तो और बेहतर समझ आएगी। अच्छा फिर सब्सिडीज, सब्सिडीज का भी डायग्राम, ओ बाय द वे सब्सिडी के डायग्राम से पहले याद आया कि आप लोगों को नज थ्योरी का डायग्राम भी आना चाहिए। ये जी नज थ्योरी के मैंने ये डायग्राम बनाए हैं, इधर देखो मैंने गुड नहीं लिखा हुआ, तुम मुझे ये डायग्राम बना एज एन देख कर बताओ ये कौन से गुड के लिए? मेरिट। भाई हमने ऐड देने हैं तो ऐसे एड्स दें मेरिट गुड्स के लिए जिससे उनकी डिमांड ज्यादा हो, ठीक है? और क्योंकि मेरिट गुड्स में आप ये भी कह सकते हो ये एमएसबी है ना मेरिट गुड्स का, क्योंकि मेरिट गुड्स में प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन कम होते हैं, एज एन इंफॉर्मेशन फेलियर होता है, एक्चुअल बेनिफिट ये है, परसीव बेनिफिट ये है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं मार्केट ऑप्टिमम आउटपुट इधर है, ये ऑप्टिमम आउटपुट इधर है, मैंने पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं बनाया भाई यहां पे, ठीक है? ऑप्टिमम आउटपुट इधर है, जबकि मार्केट आउटपुट ये है। ऑप्टिमम पे पुश करने के लिए हमें ऐसे एडवर्टाइजमेंट चाहिए जिससे डिमांड क्या हो ज्यादा, यहां पे ठीक है? सो यहां पे आपको और कोई कर्व बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसी कर्व पे वो काम हो जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स पे आपको मैंने बताया था कि एक और कर्व आपको बनाना पड़ेगा और वो एमएसबी का कर्व बनाना पड़ेगा, फिर इनडायरेक्ट टैक्स बनाए। लेकिन इस डायग्राम में एज यू कैन सी, इधर गया ये, इस डायग्राम में एमएसबी वैसे ही बना हुआ है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ अनदर कर्व, बस आपने दिखाना है एडवर्टाइजमेंट से डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए नोटिस करो मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, एमएसबी इक्वल टू डी प्राइम, डी प्राइम क्या है? नई डिमांड, मेरिट गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? और डी मेरिट गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज वो ये अब एमएसबी ये है, सरप्राइज मैंने एमएसबी यहां नहीं लिखा हुआ, अब ये एमएसबी है क्योंकि ये सही वाली इन्फो है, इक्वल टू एमएसबी, ठीक है? सो पहले डिमांड और सप्लाई इतनी थी, लेकिन अब लोगों को जब आपने बताया भाई डीमेरिट गुड्स के ये नुकसान है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, वो एमएसबी के करीब आकर वो जो मार्केट आउटपुट है वो ऑप्टिमम के करीब आ जाएगा, ठीक है? ये डायग्राम बन गया। अच्छा जी, है वीकनेस हो रही है बेटा? कैसे वीकनेस हो रही है? कैसे, किसके लिए पढ़ता है? कियाम किया होगा आधा आधा घंटा खड़े होके ऐसे करके, इसलिए वो भी ऐसे खड़ा हुआ है, पेड़ पड़े थे क्या? किसका आज तुम लोगों का टेस्ट है? बिजनेस आसान है यार, बिजनेस ही है। अच्छा फिर मेरी जगह आप मास्टर्स में के लिए जाएंगे और एक डिस्टिंक्शन लेंगे इंशाल्लाह। चल ले तू डिस्टिंक्शन लेता है, पता है मुझे तेरा। वॉरविक नहीं बेटा, वॉरिक क्या? वॉरिक सर आपने तो वो मास्टर्स के अंदर होगा ही। कहाँ से किया? वॉरिक। यस शाबाश। हाँ इनकी मास्टर एब्सेंस के बारे में पता नहीं बेटा, नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ाया ही नहीं सही, एवं वो गोरे बस एवं वो रक्स दिखाते होते थे, मैं तो पढ़ता नहीं था, मैं तो रक्स देखता था वहां। अच्छा पेड़ पर बैठ जा। अच्छा जी फिर आते हैं सब्सिडी पे। अच्छा सब्सिडी, पहली बात डेफिनेशन लिखनी, जब भी आपने किसी पॉलिसी के बारे में एस्से में लिखना है पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, वो आपको आती है, आपने एएस में पढ़ी है। फिर सब्सिडी कितनी देनी है, जिस तरह इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स वाज इक्वल टू एमईसी, तो सब्सिडी इज इक्वल टू एमईबी, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, राइट? सो सब्सिडी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, जिसमें सारा एक्सटर्नल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अच्छा अब इसका पहले तो प्रोज एंड कॉन्स आते हैं, तो बहुत आसान है, डायग्राम करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, गौर से देखो इधर, इस डायग्राम के अंदर मैंने सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है? एक ही डायग्राम बनाया उसमें सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट किया, ठीक है? मैंने अज्यूम किया यहां पे कि वो जो प्राइवेट, क्योंकि मैंने ये एमएससी लिखा हुआ ना, ये गलत है, ठीक है? क्यों?
एमएससी के दो फॉर्मूले हैं। अब तुम लोगों ने मुझे बताना है ये एमएससी गलत क्यों है, व्हाई इज दिस एमएससी इनकरेक्ट। ठीक है, पहली बात, एमएससी का पहला फॉर्मूला एमपीसी प्लस एमईसी। दूसरा फॉर्मूला एमएससी इज इक्वल्स टू एमपीसी माइनस एमईबी। पहले फॉर्मूले में एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड होगी तो सोशल कॉस्ट किधर जाएगा, प्राइवेट कॉस्ट से ऊपर या नीचे, ऊपर, राइट नहीं ऊपर, ये इधर जाएगा इधर। तो भाई ऑब्वियस ही बात है सब्सिडी से तो आपकी कॉस्ट ज्यादा हो रही है कम हो रही है, कम हो रही है ना, तो यहां तो नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, मतलब एज इन सब्सिडी की वजह से तो इधर जा रहे हैं, जबकि हम अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो ऊपर चला जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, फिर दूसरा एमएससी इज इक्वल्स टू एमपीसी माइनस एमईबी। एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, समझ आइए कैसे, एमएससी इज इक्वल्स टू एमपीसी माइनस एमईबी। तो अगर देखो ये एमपीसी है, ठीक है हैदर, ये एमपीसी और ये एमपीबी है, हमारा एमपीबी से ताल्लुक नहीं है, एमपीसी से ताल्लुक, ये एमपीसी है। अगर इसमें एक्सटर्नल बेनिफिट माइनस होगा तो सोशल कॉस्ट किधर जाएगी, ऊपर या नीचे, नीचे। ये तो एक्चुअली ये डायग्राम गलत है, मतलब ये कहना कि ये एमएससी मैंने यहां पे लिखा हुआ ये वाला एमएससी ये गलत नहीं है, मैंने कहा था ना गलत है, एक्चुअली नहीं गलत नहीं, दिस इज फाइन। ठीक है, मुझे दूसरा फॉर्मूला भूल गया था टू बी ऑनेस्ट। सो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके दोबारा लिखना उस फॉर्मूले को, एमएससी इज इक्वल टू एमपीसी माइनस एमईबी, और क्योंकि सब्सिडी देते हैं हम एमईबी के इक्वल, ठीक है, जिसकी वजह से हम सप्लाई को राइट पुट शुड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो ज्यादा एक्यूरेट डायग्राम है वो इस तरह बन सकता है, सपोज करो लेट्स सपोज आप सब्सिडी दे रहे हैं पॉजिटिव ऐसे प्रोडक्ट में जिसमें पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है। एक तो है ना पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, वो तो आपने दे दी, वो ये डायग्राम ठीक है, ये मैं बना लेता हूं, दिस इज सब्सिडी, आगे मैं लिख रहा हूं सब्सिडी फॉर पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, दिस इज फाइन, ये डायग्राम ठीक है। अगर आप पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज। ठीक है, लेकिन अगर कोई इस तरह का सवाल है जिस सवाल के अंदर पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी पूछी हुई है, या आपने डायग्राम उसका बना दिया पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, जैसे तुम्हें पता है मेरिट गुड्स के अंदर कौन सी एक्सटर्नैलिटी होती है, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी होती है। सो अगर हम कहें सब्सिडी फॉर पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, इधर देखो सब, तो पहले आपने सॉरी एक मिनट, पहले आपने ये बनाया एक्सेस, उनको आपने लेबल किया कॉस्ट स्लैश बेनिफिट आउटपुट। ठीक है, सब बच्चे इधर देखें, ये बन गया एमपीबी, ये बन गया एमपीसी, डिमांड सप्लाई, लेबल कर दें एमपीसी इक्वल टू सप्लाई, एमपीबी इक्वल टू डिमांड, और ये है जी आपका कौन सा आउटपुट है, ये मार्केट आउटपुट। ठीक है, अब पहले सब्सिडी ना बनाओ, पहले क्या बनाना है, पॉजिटिव कंजम्पशन। कंजम्पशन है तो कौन सा कर्व इफेक्ट होगा, सोशल बेनिफिट या सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट। पॉजिटिव है तो सोशल बेनिफिट ऊपर जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा। सो हम ग्रीन में बना देते हैं, ये हो गया मार्जिनल पैरेलल रखें इसको, ये हो गया मार्जिनल सोशल बेनिफिट, और ये है एमईबी, और ये हो गया आपका ऑप्टिमम आउटपुट, दिस इज ऑप्टिमम आउटपुट, और इसको एमएससी के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब हमने सब्सिडी दी है, ठीक है, मायरा जब सब्सिडी देते हैं तो कौन सा कर्व कहां जाता है, पता है तो एएस में तूने किया हुआ, अभी थोड़ी देर पहले भी करा है, सब्सिडी से तू एमएसपी एमएससी छोड़, तू डिमांड सप्लाई की बात कर, कहां जाता है,
राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, ये बोल। क्यों? सब्सिडी से सोच, जब मैं इस तरह का सवाल पूछता हूं ना, और जब आपको पेपर में ये आपके माइंड में सवाल आएंगे, यार ये राइटवर्ड जाएगा या लेफ्टवर्ड जाएगा, तो पहले अपने माइंड में चेन बनाओ, पैनिक ना करो। माइंड में चेन क्या है? मैंने कहा सब्सिडी से क्या होगा, मायरा से पूछा, तो मायरा पैनिक कर गई कि जी सप्लाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो अब मान लिया सब्सिडी से सप्लाई पीछे जाएगा, लेफ्टवर्ड जाएगा, मान लिया, पर चेन बनाओ पहले। जब सब्सिडी होती है, लिख देता हूं मैं यहां, जब सब्सिडी होती है, सब्सिडी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? ज्यादा है कम होती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व में कहां शिफ्ट आता है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? हाँ, राइटवर्ड। और दूसरा, अगर तुम कहती हो सर मैं सप्लाई के बारे में सोच ही नहीं रही थी, मैं मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के बारे में सोच रही थी, तो वो भी सोचो, जब सब्सिडी मिलती है तो प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा होती है, कम होती है? कम होती है। जब कम होती है तो कर्व प्राइवेट कॉस्ट का ऊपर जाएगा या नीचे? नीचे। इसीलिए सप्लाई जो सब्सिडी की वजह से नई सप्लाई कर्व है वो इधर आनी चाहिए। लेकिन किधर आनी चाहिए? अब ज़ैनब ये बना दे, ठीक है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपने देखना है ऑप्टिमम आउटपुट कितना बन रहा है, ऑप्टिमम आउटपुट कितना बन रहा है। तो मैंने डिमांड एंड सप्लाई को वहां इक्वल करना है जहां मेरा इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम पे हो। तो अब्दुल्ला को किधर करूंगा मैं? सप्लाई को किधर बनाऊंगा? राइटवर्ड तो शिफ्ट करूंगा, बट कितना राइटवर्ड शिफ्ट करूंगा? एग्जैक्टली। तो वो ऑप्टिमम आउटपुट के लिए मुझे इक्विलिब्रियम किधर बनाना है? इधर बनाना है, इधर बनाना है, इधर बनाना है, किधर? ये क्योंकि यहां पे इंटरसेक्ट करेगा ना, ये सप्लाई कब यहां इंटरसेक्ट करेगा तो ऑप्टिमम ये बन जाएगा। देखो ये बन गया एस प्राइम, और ये क्यों बन गया? क्योंकि हमने क्या दी? सब्सिडी, राइट? जिससे अब आपका ऑप्टिमम आउटपुट, या अब अगेन मरियम पूछ सकती है सर हमने यहां पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं किया? एमएसबी और यहां पे लेट्स सपोज मैं एमएससी कर देती हूं, तो ये इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? ये मार्केट आउटपुट तो ऑप्टिमम से भी ज्यादा चला गया। पहली बात, मार्केट आउटपुट ऑप्टिमम से ज्यादा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के लिए नहीं जा सकता, ठीक है? नेगेटिव के लिए जा सकता है, पॉजिटिव के लिए नहीं जा सकता, राइट? और दूसरा, इक्विलिब्रियम जो मार्केट का बनना है, मार्केट का इक्विलिब्रियम कभी भी एमएसबी एमएससी से नहीं बनता। किससे बनता है? डिमांड सप्लाई, और वो किधर है? सप्लाई ये हो गई, डिमांड तो इधर ही थी, ये, राइट? सो हम सब्सिडी, अगर हम कभी सवाल में, ज़ैनब अगर कभी सवाल में पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का मेंशन कर रही है, या मरियम कभी सवाल में मेरिट गुड्स का मेंशन कर रही है, एक ऐसे में कराऊंगा, ये मेरिट गुड का सवाल है, उस ऐसे 4 ऐसे मैंने तुम्हें भेजे हैं, उनमें से एक मेरिट गुड्स का सवाल है, उसमें हम ये डायग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये हो गई जी सब्सिडी। इसके प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे हैं, जल्दी से करते हैं, मुझे एक बाकी अब 4 अभी और रहते हैं हमारे, तो उसमें कंप्लीट करने। सो आप इन दोनों में से कोई डायग्राम बना सकते हो अगर सवाल ओपन एंडेड है। अगर सवाल ओपन एंडेड है, इनमें से कोई डायग्राम, मतलब अगर आपको ये नहीं कहा कि भाई तूने कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी बनाना है, तो इनमें से कोई बना सकते हो। लेकिन अगर सवाल मेरिट गुड्स का, मेरिट गुड में प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी नहीं होती, क्या होती है? कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। तो अगर सवाल में मेरिट गुड है फिर ये बनाना है। लेकिन अगर सवाल ओपन एंडेड है, मतलब आपको कंजम्पशन या प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का कोई स्पेसिफिक बताया नहीं है, आप इनमें से कोई बना सकते हो, ये आपको पता है, ये ज्यादा इजीयर है, आप ये बना लो, बट ये आना चाहिए, क्योंकि अगर अब कोई बात है मेरिट गुड का है तो फिर ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, फायदे नुकसान ये जी, जल्दी से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाती है, गरीब लोग बेटर ऑफ हो जाते हैं कि अगर आप नेसेसिटीज पे या मेरिट गुड्स पे सब्सिडी देंगे, क्योंकि प्राइस कम हो जाती है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाता है, जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। कोई 2 फायदे लिखने आपने, ठीक है? 2 नुकसान, एक लाजमी जो लिखने हैं वो है डेड वेट लॉस, ये लाजमी लिखना है। इनडायरेक्ट टैक्स में और सब्सिडी में जो लाजमी डिसएडवांटेज लिखने हैं वो डेड वेट लॉस है, ठीक है? और दूसरा नुकसान आपने लिखना है कि जी गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ जाता है,
ठीक है, तो वो पैसा गवर्नमेंट कहीं और, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं और लगा सकती है। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं, अब जल्दी करूंगा, 10 मिनट में हमने बाकी सारे करने हैं। पोल्यूशन परमिट्स। पोल्यूशन परमिट्स क्या होते हैं? पोल्यूशन परमिट होते हैं जब गवर्नमेंट फर्म्स को पोल्यूशन करने के परमिट देती है। पोल्यूशन करने के परमिट से तो पोल्यूशन ज्यादा नहीं होगी है? वो तो चार्जेस, एक तो चार्जेस होते हैं, यू राइट, और दूसरा लिमिट है ना। मैं गवर्नमेंट हूं, लेट्स सपोज ये 10 फर्म्स हैं, मैं इन 10 को परमिट बेच रहा हूं, और वो किसी बात है बेच रहा हूं, उसमें प्राइस होती है, तो प्राइस महंगी है ऑब्वियसली, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस करती है ना, तो प्राइस ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक तो वो महंगी होगी, दूसरा मैंने सबको 10 परमिट दे दिए, 10 फर्म्स को 10-10 परमिट दे दिए, इसका मतलब 10 परमिट का मतलब 10 यूनिट्स की पोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब मार्केट में टोटल पोल्यूशन में लिमिट कितनी कर रहा हूं? 100, 10 into 10 100, राइट? इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, तो पोल्यूशन लिमिट होगी ना। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई से होती है, तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकती फर्म, वो नहीं लेगी परमिट्स, इसका मतलब उसको कम पोल्यूशन करनी पड़ेगी। दूसरा, लेट्स सपोज ज़ैनब चाहती है कि मैं पोल्यूशन कम करूं, ज़ैनब वांट्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, उसको पता है वो अगर ये पोल्यूशन कम करेगी ना, उसको इसका फायदा होगा, क्योंकि वो अपने वो जो परमिट है, जो बच गए परमिट, फॉर एग्जांपल उसने 7 परमिट इस्तेमाल कर लिए, 3 रह गए, वो 3 परमिट को क्या करेगी? बेच देगी, मरियम को बेच देगी, एक मरियम को बेच देगी, एक मायरा को बेच देगी, एक फॉर एग्जांपल आमना को बेच देगी, उससे वो पैसे कमाएगी। इसलिए इसके पास इंसेंटिव है पोल्यूशन कम करने का। ठीक है, तो ये फायदे हो गए। नुकसान क्या है कि मार्केट में ओवरऑल पोल्यूशन वही 100 रहेगी, 100 से कम नहीं होगी। तो मतलब वो जो एक इंसेंटिव है ना मार्केट के लिए पोल्यूशन कम करना, वो मार्केट के लिए नहीं होगा, फर्म टू फर्म हो सकता है इंसेंटिव, लेकिन मार्केट में वही 100 यूनिट की पोल्यूशन रहेगी। ठीक है, हाँ, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कमा सकती है, वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छा फिर, अच्छा एक और मसला, ये तुमने अपने कंक्लूजन में लिखना होगा। सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स का एक और मसले हैं जो मैंने अभी आपके साथ नहीं डिस्कस किए, कि वो जब इनइलास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्टिव नहीं होते। अगर डिमांड इनइलास्टिक है, आप उनपे सब्सिडी लगाना चाह रहे हो, तो प्राइस जितनी मर्जी कम कर दो, डिमांड नहीं बढ़ेगी। अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे हो डिमांड कम करने के लिए, जितने मर्जी इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो, प्राइस जितनी मर्जी बढ़ जाए, उस पे क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। ये कंक्लूजन में आएगा। और बाय द वे मेरे, तुम लोग लिख रहे हो इसको, ये मेरे टेबल में लिखा हुआ है। सब्सिडी में ये इनइलास्टिक में इतने इफेक्टिव नहीं है, तुम लोग लिख लिया ठीक है, लेकिन आई मीन लिखा हुआ ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्ट प्रोविजन। डायरेक्ट प्रोविजन क्या होती है? अच्छा भाई, कई दफा बच्चे प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन और डायरेक्ट प्रोविजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है? एड्स, अवेयरनेस। डायरेक्ट प्रोविजन क्या होती है? नेशनलाइजेशन की तरह, गवर्नमेंट जब खुद चीजें बनाए, राइट, जब गवर्नमेंट खुद लोगों को चीजें बना कर दे या बेचे बहुत थोड़ी प्राइस पे या मुफ्त में दे। पब्लिक गुड्स भी इसमें आते हैं, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, क्योंकि पब्लिक गुड और तो कोई नहीं बना सकता। याद रखना, अगर कभी सवाल मार्केट फेलियर का पब्लिक गुड का आता है ना, उस पे तुम सबसे पहले ये डायरेक्ट प्रोविजन की बात ही करोगे, ठीक है। और दूसरा, तुम सब्सिडी की बात कर सकते हो कि यार प्राइवेट सेक्टर को अगर आप बहुत सारे पैसे दे दें और उनसे बनवाएं चीजें, तो आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो जरूरी चीज है वो डायरेक्ट प्रोविजन है। इसके फायदे नुकसान वही हैं जो मैंने एएस में पढ़े, मैं दोबारा नहीं करा रहा, नेशनलाइजेशन में। फिर पॉलिसीज टू लिमिट मार्केट पावर। देखिए भाई, प्रॉब्लम क्या होती है, कई दफा फर्म्स के पास इतनी पावर हो जाती है कि वो मार्केट में कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और मैंने तुम्हें बताया था, मार्केट फेलियर 3 मेन वजह से होते हैं: ओवर, अंडर, मिसिंग।
अंडर में 3 पढ़े हमने, क्या क्या? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, मेरिट गुड्स, और ये क्या है? इम्परफेक्ट मार्केट क्या होती है? जहां पे कंपटीशन क्या होता है? 2 तरह की मार्केट्स है ना, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इन्फिनिट, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्म्स हैं। इम्परफेक्ट में क्या होता है? कम। हाँ, उनमें बेस्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें कंपटीशन हाई होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना परफेक्ट कंपटीशन में। और बाकी मोनोपोली और ओलिगोपोली में तो कंपटीशन बहुत थोड़ा होता है, ठीक है? तो ऐसे केसेस के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? कंपटीशन को बढ़ाने के लिए वो लॉज लगाती है, ठीक है? उन लॉज को कहते हैं, यहां मैंने लिखा हुआ है, उन लॉज को कहते हैं एंटी ट्रस्ट लॉज। एंटी ट्रस्ट लॉज क्या होते हैं? लॉज जिससे मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो। कैसे? बड़ी फर्म पे कॉर्पोरेशन टैक्स लगा दें, हैवी बड़ी फर्म पे कॉर्पोरेशन टैक्स लगाएं ताकि उनकी जो एक्सप्लॉइट करने की एबिलिटी है वो कम हो। दूसरा, छोटी फर्म्स को क्या दें? सब्सिडी। तीसरा, बैन कर दें आप जो डिस्ट्रक्टिव प्राइसिंग होती है ना। क्या होती है डिस्ट्रक्टिव प्राइसिंग? प्राइस को कितना लो रखो? कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट से कम, एवरेज कॉस्ट से कम। वो एग्जैक्ट बता, प्राइस को एवरेज कॉस्ट से भी कम रखें ताकि आप कुछ अरसा लॉस बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन छोटी फर्म फारिग हो जाएगी, ठीक है? तो ये कर सकते हैं, राइट? ये हो गए जी मार्केट पावर को कम करने के लॉज। आखिरी 2 जल्दी से करते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टी राइट्स होते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आप एसए के लिए इसको याद करें। एसए के लिए कौन कौन से याद करने हैं? पहले 4 कौन कौन से? सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 3, और फिर बैंस वगैरह भी याद कर सकते हैं 4, क्योंकि इस बारे में सबसे ज्यादा लिख सकते हैं। इसके बारे में आप ज्यादा लिख नहीं सकते, लेकिन ये एमसीक्यूज में बहुत आता है। प्रॉपर्टी राइट्स, पहली बात मुझे एक चीज बता, प्रॉपर्टी राइट क्या होती है? ओनरशिप का राइट, कि भाई ये प्रॉपर्टी इस ओनर की है, ठीक है? इसका राइट हम एनफोर्स करेंगे, ठीक है? हाउ डज एन एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स reduce the chances of market failure? How does an enforcement of property rights reduce the chance of market failure? हाँ? कैसे? कब्जे, उससे मार्केट फेलियर का क्या मतलब? चलो एक बात हो सकती है, बट उससे भी ज्यादा आसान है। देखो भाई, ये जो प्रॉपर्टी राइट्स है ना, ज्यादा इसका कंसर्न गवर्नमेंट से है। फॉर एग्जांपल एक पार्क है, गवर्नमेंट ने उस पर अपनी प्रॉपर्टी राइट को एनफोर्स नहीं किया हुआ, कोई भी आकर कुछ भी कर सकता है उस पार्क के अंदर, कितने रैपर फेंके, कितनी बॉटल्स फेंके, गवर्नमेंट उस पर कोई कंसर्न नहीं। और एक ऐसा पार्क है जहां पे गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी राइट एनफोर्स किया हुआ है, मतलब एक तो हर बंदा उस पार्क में जा नहीं सकता, फॉर एग्जांपल फैमिलीज जा सकती हैं। दूसरा, वहां पे गवर्नमेंट के गार्ड्स खड़े हैं जो इंश्योर करते हैं कि अगर किसी ने रैपर फेंक दिया, पैकेट फेंक दिए, बॉटल्स फेंकी, तो उन पे फाइन होंगे। तो मुझे बताओ, कौन से पार्क में मार्केट फेलियर कम होगा, पार्क ए या पार्क बी? पार्ट बी में मार्केट फेलियर कम होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी राइट एनफोर्स की है, ठीक है? ये याद रखो, ठीक है? सो प्रॉपर्टी राइट्स में भी हो सकता है। प्रोडक्शन कोटाज, प्रोडक्शन कोटा क्या होता है? लिमिट लगा दे प्रोडक्शन में ऑफ सर्टेन गुड्स, ठीक है? उससे भी मार्केट फेलियर, जैसे डीमेरिट गुड्स, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। मिनिमम प्राइस से भी मार्केट फेलियर अवॉइड हो सकता है। कौन से गुड्स पे मिनिमम प्राइस लगाते हैं? कौन से गुड्स पे मिनिमम प्राइस लगाते हैं? ना मिनिमम प्राइस वो तो अलग है ना, लेकिन वो मार्केट फेलियर के लिए तो नहीं लगाते। डीमेरिट गुड, क्योंकि प्राइस ऊपर कर देते हैं। जो मिनिमम प्राइस है ज्यादातर वो मैक्सिमम प्राइस जो तुम बात कर रहे हो।